कौंडन्यपुर नाम का एक राज्य है जहाँ के राजा भीष्मक हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है और भाई रुक्मी है। 5 भाई हैं। उस समय में साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध और शिशुपाल, ये 5 लोगों की पांचाल चौकड़ी थी। चांडाल कैसे कहे। ये पांचों मिलकर के किसी राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, उसको हराते थे और अपनी सीमाओं में मिला लेते थे। रुक्मी की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, पर वो लोग अपने स्टैंडर्ड का समझते नहीं थे, शामिल नहीं करते थे। तो एक ही उपाय बचा था रुक्मी के पास। रुक्मी की बहन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बचपन से ही नारद जी वहां जाया करते थे। नारद जी कृष्ण का गुणगान किया करते थे। उस समय भी आर्यावर्त भारत में, ब्रह्मावर्त में जब कोई किसी भी प्रदेश में जाता था, देश में, तो कृष्ण की चर्चा जरूर होती थी कि भैया वृंदावन से एक आया हुआ है, द्वारिका बना के रहता है, अद्भुत है, आज तक किसी को अपने ऊपर हमला नहीं किया। भगवान के सुंदरता की, भगवान के वीरत्व की चर्चा पूरे भारत में होती थी। तो रुक्मिणी भी छोटी थी, जब कोई जाता था, राजा की बेटी थी, राज दरबार में बैठा करती थी, कृष्ण की चर्चा सदा सुना करती थी। कृष्ण का चर्चा सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो गया। लिखते लिखते लब हो जाए तो सत्संग सुनते सुनते भी कृष्ण से लब हो जाए। रोटोमैक, जब लिखने से लब हो सकता है तो सुनने से भी लब हो सकता है। माता को लब हो गया रुक्मिणी को कृष्ण से। उन्होंने अब महाराज ये क्या किया, शिशुपाल से विवाह लगा दिया। शिशुपाल ने कहा अगर अपनी बहन का ब्याह करा देगा मेरे से तो अपने में शामिल कर लूंगा, इसलिए महाराज ब्याह लगा दिया। और रुक्मिणी ने भगवान को एक पत्र लिखा और अपने पुरोहित को कहा कि आप दे आइए। कहा विवाह तुम्हारा परसों है और हम रथ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा है, पैदल जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, जाएं कैसे। रुक्मिणी ने कहा हमने सुना है चर्चा में, सत्संग में, कि अगर कोई एक कदम बढ़ावे तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं। हे गुरुदेव पहले तुम एक कदम तो बढ़ो, पत्र लेकर के द्वारकाधीश तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगे महाराज। और बात सही है, गए वो पत्र लेकर के। संध्या में ही नींद आ गई, बुजुर्ग थे, और जब नींद खुली तो देखा द्वारिका में खड़े हैं। वहां पहुंचा, महाराज भगवान के हाथों में पत्र दिया। भगवान ने पत्र पढ़ा, अधीर हो गए। भगवान ने कहा मैं सुधर्मा सभा से भी त्याग पत्र देता हूं। उद्धव ने कहा इतनी क्या बात हो गई, तुरंत त्याग पत्र, रिजाइन क्यों कर रहे हो। बोला नहीं नहीं मुझे कोई पुकार रहा है। बोला कौन पुकार रहा है। बोला मेरी प्रेमिनी पुकार रही है, रुक्मिणी पुकार रही है, मुझे जाना होगा, कुछ सेना दोगे। उद्धव ने कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारा काम पर्सनल है कि सरकारी। बोला ये तो पर्सनल है। बोला मैं तुम्हारा महामंत्री हूं और पर्सनल काम में सरकारी सेना नहीं दे सकता। भगवान ने गले लगा लिया, बाबा तेरे जैसे महामंत्री जिस देश में हो जाए उस देश का पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धव ऐसे ही मंत्री और महामंत्री देश में होने चाहिए, निजी काम के लिए मुझे भी कुछ नहीं देता है। और कहा दोस्त, बोला मित्र है। बोला मित्र के लिए गर्दन हाजिर है महाराज, चलो। भगवान चले गए। भगवान ने कुछ नहीं लिया वहां से, ऊपर से बुलाया दारुक को। भगवान को यहीं के भगवान थोड़ी हैं कृष्ण, उनका बैकुंठ भी है, गोलोक भी है। बुलवाया बैकुंठ से, आजा रथ लेके। यहाँ वाले ईमानदार हो गए, हमको नहीं दे रहे निजी काम के लिए। भगवान ने बुलवाया, रथ को लेकर के गए। उधर रुक्मी ने और शिशुपाल ने चप्पे चप्पे पर महाराज पूरा फोर्स लगवा दिया था। पक्का पता था कि वृंदावन का चोर चुराने जरूर आएगा, छोड़ेगा नहीं महाराज रुक्मिणी को। तो चप्पे चप्पे पर आरटीओ की भयंकर चेकिंग थी। अब भगवान गए तो वहां पर बोले जाएगा कैसे, ये गरुड़ ध्वज जो लगाया हुआ है ये ध्वज तो पहचान जाएंगे। तो पहले कहा ऐसा कर, कुछ उपाय कर। दारुक ने कहा भी कर देता हूं। महाराज एक रथ वाले से जाकर के रथ लड़ा दिया। ड्राइवर को लड़ने में कितनी देर, तेरा बाप अंधा करके दोनों लड़ गए। उसके रथ को ले लिया और ध्वज को बदल लिया। भीतर महाराज बैठा करके चले। आज साक्षात शिशुपाल ही निकला हुआ था चेक करने के लिए। डर उसको लग रहा था, चोर छोड़ेगा नहीं वृंदावन बिहारी। वो चाहे कितना भी, मैं परिंदे भी पर नहीं मार सकते। शोले पिक्चर में देखे थे ना, शोले में जेलर बोलता है असरानी, परिंदे भी पर नहीं मार सकते, तब तक एक कबूतर नाक नोच के चला जाता है उसका, हा करता है। बोला परिंदे भी पर नहीं मार सकते। बोला अच्छा। भगवान गए और चारों तरफ चेकिंग। शिशुपाल ने रथ रुकवा दिया। बोला अच्छा ये रथ कहाँ का है। बोला महाराज यहीं का है। बोला तुम नए। बोला हाँ ड्राइवर नया हूं। बोला भीतर कौन है। बोला तुम्हारी बहन है। शिशुपाल की एक बहन थी जो कृष्ण अनुरागिनी थी।
दोनों फुफेरे भाई थे ना, मेरे फुफेरे भाई थे शिशुपाल और कृष्ण। तो कृष्ण अनुरागिनी थी, ये कृष्ण से जलता था और इनकी बहन कृष्ण से प्रेम करती थी। तो महाराज उस बहन ने कहा था तुम मर भी जाएगा तो रुक्मिणी से तेरा ब्याह होने वाला नहीं है और मैं तेरे ब्याह में नहीं आऊंगी। शिशुपाल बड़ा खुश हो गया, बोला कैसे आ गई? अरे बड़ा महाराज बड़ा मना के लाया हूं। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बोला कैसे पहचाने? तो महाराज लगी हुई थी पर्दा, भगवान भीतर बैठे हुए थे, बहन बन के, बहन जी बने हुए थे। तो है कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इनको समय कितना लगता है बदलने में महाराज। ये तो ऐसे मोहिनी है कि बड़ों बड़ों का छक्का छुड़ा दे। मोहिनी अवतार में बहन जी बन के बैठे हुए थे। शिशुपाल आया, उसने भीतर अपना मुख डाला, पकड़ कर नाक नोच दिया ऐसे करके। बचपन में आदत थी दोनों भाई बहन की कि जब शिशुपाल जाता था तो बहन ऐसे नाक नोच देती। बोला हाँ पक्का पक्का मेरी बहन ही, मैं समझ गया। लेकिन महाराज मजबूत ज्यादा हो गई है पहले से, कस के भगवान ने नाक नोच दिया था। भगवान को मौका मिला, बोला पापी, नाक नोच दिया। महाराज निकले वहां से। भगवान इधर सुंदर पत्र में यह लिखा हुआ था कि उमा मंदिर में जब मुझे पूजा के लिए लाया जाएगा तो हे कृष्ण मेरा हरण वहीं से कर लेना। खुला ऑफर था महाराज, आ जाओ हरण करके ले जाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी आए, चारों तरफ सेनाएं लगी हुई थी, दिग दिगंत। महाराज बड़ी शोभा यात्रा चली जाती थी, बहुत भारी शोभा यात्रा। हाथी की सेना, ऊंट की सेना, घोड़ा की सेना, पीछे महाराज बजाने वाले, उसके पीछे गाने वाले, उसके पीछे राजे महाराजे, उसके पीछे रिश्तेदार लोग, एक से एक लोग, बड़े बड़े लोग महाराज, अनंत अनंत डिम डिम घोष करते हुए लोग चले जाते थे। सबसे पीछे महाराज और आगे में रुक्मिणी जी का रथ था और रुक्मिणी जी को रथ से उतार करके उमा मंदिर में ले जाया गया। उमा मंदिर से जैसे ही निकल करके रुक्मिणी जी ने ऐसे अपने घूंघट को पलट करके देखा कि अरे भैया साल्व का दिखाई पड़ रहा, विदुरथ का दिखाई पड़ रहा, पौंड्रक का दिखाई पड़ रहा, जरासंध का दिखाई पड़ रहा, हर राज्य का ध्वज दिखाई पड़ रहा है, पर कहीं भी द्वारिका का गरुड़ ध्वज नहीं दिखाई पड़ रहा है। लगता कृष्ण नहीं आए, लगता है मेरा हरण नहीं होगा। रुक्मिणी अधीर हो करके अपने माथे से ऊपर महाराज पल्लू को पलट दी। आज तक रुक्मिणी को किसी ने देखा नहीं था। जैसे ही सैनिकों ने रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा, हाथों से बाण छूट गए, हाथों से भाले टूट गए। महाराज हाथी पे गिरा, हाथी ने ऊंट को कुचल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, युद्ध होने लगा। अरे मुझे क्यों मार रहे हो, सामने आओ। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को लेकर के दौड़ते हुए आए और जैसे कोई मदमस्त हाथी अपने सूंड से किसी कमल को उखाड़ करके अपने ऊपर चढ़ा लेता है, भगवान ने अपने मदमस्त दोनों भुजाओं से कमलवत खड़ी वहां पर रुक्मिणी को हस्तपुंडित से उठा करके अपने रथ में रख दिया और घोषणा कर दिया कि जिसने अपनी मातृ का पैर पिया हो, आओ मैंने रुक्मिणी को उठा लिया है, कोई ले जाना चाहता है तो ले जाओ महाराज। भगवान ने घोषणा कर दिया। भगवान को पहली बार धनुष चलाते हुए किसी ने देखा। लोग कहते हैं कृष्ण धनुष नहीं चलाते, पहली बार धनुष चलाते हुए कृष्ण को देखा। भगवान ने ऐसा धनुष चलाया कि बड़े बड़े धनुर्धरों की होश उड़ गई। भगवान लेकर के गए, रुक्मी बीच में आ गया, रोक लिया। भगवान ने पकड़ कर मैं दाढ़ी मूंछ मोड़ दिया उसका, साले का। बोला तेरा यही सजा है। रुक्मिणी को ले गए, गेस्ट हाउस में जाके छोड़ दिया। दादा तब तक आए। बोला दादा आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला कन्हैया हमको बता देता। बोला भैया क्या कहूं, टाइम नहीं था, बहुत कम समय था। उद्धव से पूछा, उद्धव ने सेना नहीं दिया, तुमको बताने का समय नहीं था लाला। बलराम ने कहा हे मेरे कृष्ण, तू ही तो एक ऐसा है लाला, दुनिया या तो काम से पहले पहुंच जाती है या दुनिया काम होने के बाद, बिगड़ने के बाद पहुंचती है। एक इस पूरे ब्रह्मांड में तू ही है जो ठीक वक्त पर पहुंचता है, द्रौपदी की इज्जत बचाने और कभी रुक्मिणी को बचाने। समय पे तो तू ही पहुंचता है मेरा लाला, तू ही पहुंच सकता है। महाराज भगवान आए, गेस्ट हाउस में रख दिया। रुक्मिणी जी रोने लगी। बोला रो क्यों रही है? बोला मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूं? अरे बोला तूने चिट्ठी लिखा था, परेशान थी, रहो गेस्ट हाउस। भगवान महाराज बहुत मजाक किया है, चले गए। पीछे से बलराम आए। बोला क्या हुआ? बोला हमको गेस्ट हाउस छोड़ दो। बोले ये गेस्ट हाउस में रहो, हमको क्या मतलब है, तुम रो रही थी तो हम ले आए। अरे बोला उसका बचपना नहीं जाएगा, बहुत चिंता मत करो, बिना विवाह के घर में प्रवेश का विधि नहीं है हमारे यहाँ, यहीं से तुम्हारा विवाह होगा। ये लड़कियों का घर है, वो लड़के का घर है, बारात वहाँ से आएगी। अच्छा बोला तो सीधा बता देते। बोला वो सीधा है ही नहीं, बताएगा कैसे, टेढ़ा है हमारा, टेढ़ा खड़ा होता है सदा। और भगवान के पास जाके बोले कृष्ण बचपना छोड़ेगा कि नहीं? भगवान गंभीर हो गए। बोले दादा मनुष्य का शरीर बदल जाए, बुढ़ापा आ जाए, ये काल की गति है, हर आदमी को बूढ़ा होना होगा, काल की गति है, शरीर बदल जाएंगे,
पर साधना की गति ये है कि मनुष्य के भीतर का बचपना नहीं जाना चाहिए, मनुष्य के भीतर की पवित्रता नहीं जानी चाहिए। बचपना तो मेरा सदा रहेगा महाराज, इसी को परमहंस कहते हैं।